कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ही इतने चंचल थे कि यशोदा तथा रोहिणी अपने अपने गृह कार्यों में व्यस्त रहते हुए उन्हें गायों, बैलों, बंदरों, जल, अग्नि तथा पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करती रहती। अपने बालकों की सुरक्षा के लिए सदैव उत्सुक रहने तक तथा गृह कार्य में व्यस्त रहने के कारण वे शांति पूर्वक भी नहीं रह पाती थी। अल्पकाल में श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उठकर खड़े होने लगे और अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे। जब वे दोनों चलने लगे तो उनके हमजोली उनके साथ हो लेते और वे सब मिलकर गोपियों को तथा विशेष रूप से यशोदा तथा रोहिणी को परमानंद प्रदान करते। यशोदा तथा रोहिणी की समस्त गोपी सखियां वृंदावन में श्री कृष्ण तथा बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकल्पों का आनंद लूटने लगती। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से वे सब एकत्रित होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत करने पहुंच जाती। जब श्री कृष्ण माता यशोदा के सम्मुख बैठे होते तब सारी गोपियां यशोदा माता से उनकी शिकायतें करने लगती जिसे वे सुन सके। वे कहती, यशोदा जी, आप अपने नटखट श्री कृष्ण को क्यों नहीं वर्जती? वे हर प्रातः तथा सायंकाल बलराम के साथ हमारे घरों में आता है और गाय दूही जाने के पूर्व भी उनके बछड़ों को खोल देता है, जिससे वे गायों का सारा दूध पी लेते हैं। जब हम दुहने जाती हैं तो दूध ना होने के कारण हमें खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है। यदि हम इस कृत्य के लिए श्री कृष्ण तथा बलराम को धमकाती हैं, तो वे ऐसी मनोहारी हंसी हंसते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाती। यही नहीं, आपके श्री कृष्ण तथा बलराम को हमारा दही तथा माखन चुराने में बड़ा आनंद आता है। उसे चाहे हम कहीं भी क्यों न दें। जब हम उन्हें दही तथा माखन चुराते पकड़ लेती हैं, तो वे कहते हैं, आप हम पर चोरी का आरोप क्यों लगाती हैं? क्या आप समझती हैं कि हमारे घर में दही तथा माखन का अभाव है? कभी कभी वे माखन, दही तथा दूध चुराकर बंदरों को बांट देते हैं। जब बंदर भरपेट खा लेते हैं तो वे चिघाड़ते हैं कि ये दूध, ये दही तथा माखन रद्दी है। यहाँ तक कि बंदर भी इन्हें नहीं खाते। ये पात्रों को तोड़ तोड़ कर इधर उधर बिखेर देते हैं। यदि हम दही, माखन तथा दूध को किसी एकांत अंधेरे स्थान में रखती हैं, तो आपके श्री कृष्ण तथा बलराम अपने शरीर के आभूषणों तथा रत्नों के तेज से उस अंधेरे स्थान में भी ढूंढ लेते हैं। यदि कदाचित उन्हें छिपाया हुआ दही और माखन नहीं मिलता, तो वे जाकर हमारे बच्चों को चिकोटी काटते हैं, जिससे वे रोने लगते हैं और वे दोनों भाग जाते हैं। यदि हम माखन, दही को छींके पर ऊंचे टांग देती हैं, तो अपनी पहुंच के बाहर होने पर भी चक्की के ऊपर काष्ठ के बक्से रखकर वहां तक पहुंच जाते हैं। यदि वे वहां तक नहीं पहुंच पाते तो पात्र में छेद कर देते हैं। अतः हम सोचती हैं कि आप अपने बालकों के शरीर से सारे रत्न जड़ित आभूषण निकाल लें तो अच्छा हो। ये सुनकर यशोदा कहती, बहुत अच्छा, मैं कृष्ण के सारे रत्न उतार लूंगी, जिससे वे अंधेरे में रखा माखन ढूंढ न पाए। तब गोपियां कहती हैं, नहीं नहीं, आप ऐसा ना करें। आप इनके रत्नों को उतार कर क्या करेंगी? हम नहीं जानती कि ये कैसे बालक है, जो बिना आभूषणों के भी एक प्रकार का तेज फैलाते हैं, जिससे वे अंधेरे में भी प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं। तब माता यशोदा उन्हें बताती, अच्छा, तुम लोग अपना माखन, दही तथा दही सावधानी से रखा करो, जिससे वे पहुंच ना सके। तो उत्तर में गोपियां कहती, हाँ, वास्तव में हम ऐसा ही करती हैं, किंतु कभी कभी हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं और ये नटखट बालक ना जाने कैसे घर में घुसकर सारी वस्तुएं तहस नहस कर देते हैं। कभी कभी दही तथा माखन ना चुरा सकने पर ये गुस्से में आकर स्वच्छ फर्श पर पेशाब कर देते हैं, कभी कभी उस पर थूक देते हैं। आप अपने बच्चे को देखो ना, वे किस प्रकार इस शिकायत को सुन रहे हैं। वे सारे दिन हमारे दही तथा माखन चुराने की योजना बनाते रहते हैं और अब किस तरह वे शांत अच्छे बालकों की तरह बैठे हैं।
जरा उनके मुखमंडल तो देखो। जब माता यशोदा ने सारे उलाहने सुनकर अपने बच्चे को डांटना चाहा, तो उसके भोले भाले मुखमंडल को देखकर हंस पड़ी और डांट नहीं पाई। किसी और दिन जब श्री कृष्ण तथा बलराम अपने प्रिय मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो सारे बालकों ने बलराम के साथ मिलकर यशोदा से कहा कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। ये सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खाई? देखो ना, बलराम सहित तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। अपनी माता के डर से श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, ये सारे लड़के जिनमें भैया बलराम भी सम्मिलित है झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी नहीं खाई है। आज भैया बलराम मेरे साथ खेलते खेलते मुझसे रुष्ट हो गए थे, अतः वे मेरी शिकायत करने के उद्देश्य से अन्य बालकों से मिल गए हैं। वे सभी एकजुट होकर शिकायत करने आए हैं, जिससे आप क्रुद्ध हो और मुझे प्रताड़ित करें। यदि आप सोचती हैं कि वे सब सच बोल रहे हैं, तो आप मेरे मुंह के भीतर देख सकती हैं कि मैंने मिट्टी खाई है अथवा नहीं। उनकी माता बोली, अच्छा, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोलो, मैं देखूंगी। जब श्री कृष्ण की माता ने इस प्रकार आदेश दिया, तो उन्होंने एक सामान्य बालक की भांति तुरंत अपना मुंह खोल दिया। तब माता यशोदा ने मुंह के भीतर सृष्टि का पूर्ण ऐश्वर्य देखा। माता यशोदा ने मुंह के भीतर चारों ओर संपूर्ण ब्रह्म प्रकाश, प्रबल दीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्रमा तथा नक्षत्र देखे। चंद्र तथा नक्षत्रों के साथ ही उन्होंने संपूर्ण तत्वों, जल, आकाश, विस्तृत शून्य, अहंकार, चित्त, बुद्धि, सारे देवता, सारे इंद्रवश्य तथा ध्वनि, गंध आदि प्रकृति के तीनों गुणों को देखा। उन्होंने मुख के भीतर सारे जीवों, नित्य काल, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, गति, चेतना तथा समग्र सृष्टि के विभिन्न रूपों को देखा। यशोदा ने उनके मुख में दृश्य जगत के लिए अनिवार्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने उनके मुख के भीतर श्री कृष्ण को गोद लिए तथा अपना पेयपान कराते हुए अपने आप को भी देखा। वे ये सब देखकर भयभीत हो गई और आश्चर्य करने लगी कि वे सपना देख रही हैं या वास्तव में कुछ विचित्र दृश्य देख रही हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे या तो स्वप्न देख रही हैं या भगवान की माया का खेल देख रही हैं। उन्होंने सोचा कि ये विचित्र वस्तुएं देखकर वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो तो नहीं हो गई। फिर सोचा, हो सकता है वे मेरे पुत्र की विराट योग शक्ति हो, अतः उसके मुख के भीतर ऐसा दृश्य देखकर मैं विचलित हो गई हूँ। हत मैं उन श्री भगवान को नमस्कार करती हूँ जो चेतना, मन, क्रम एवं दार्शनिक कल्पना की अभिव्यक्ति से ऊपर है और जिनकी विविध शक्तियाँ व्यक्त तथा अव्यक्त का सृजन करती हैं। उनकी शक्ति से आत्मा तथा शारीरिक सत्ता का बोध होता है। उन्होंने फिर कहा, मुझे उनको सादर नमस्कार करना चाहिए जिनकी माया से मैं नंद को अपना पति तथा श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझ रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि नंद की सारी सम्मति मेरी है और मेरे सारे ग्वाले तथा ग्वालिनी मेरी प्रजा है। ये सब भ्रांति परमेश्वर की माया के भेद कारण है। अतः मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे सदैव मेरी रक्षा करते रहें। जब माता यशोदा इस प्रकार के दार्शनिक भावों से भरी हुई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अतरंगा शक्ति का फिर विस्तार किया, जिससे वे मात्र प्रेम से मोहग्रस्त हो जाए। अब तुरंत ही माता यशोदा के सारे दार्शनिक भाव विस्मृत हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। उन्हें अपनी गोदी में उठाकर वे भौतिक मात्र प्रेम से अभिभूत हो गई और उसे श्री भगवान का विचार करने लगी। उन्हें उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या योग पद्धति तथा सांख्य दर्शन से ग्रहण किए ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। फिर वे श्री भगवान को अपने द्वारा जन्मे बालक के रूप में सोचने लगी। निश्चय ही यशोदा ने अनेकानेक पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके फल स्वरूप उन्हें परम सत्य श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने उनका स्तनपान किया। इसी प्रकार नंद महाराज ने भी अनेक महान यज्ञ तथा पुण्य कर्म किए होंगे, जिससे श्री कृष्ण उनके पुत्र बने और उन्हें अपना पिता कहकर संबोधित करने लगे। किंतु ये आश्चर्यजनक है कि वसुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं से वंचित रहे। यद्यपि श्री कृष्ण उन्हीं के असली पुत्र थे। आज भी अनेक साधु तथा संत पुरुष श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं, किंतु वसुदेव तथा देवकी इस बाल्यकाल की लीलाओं का साक्षात आनंद न उठा सके। इसका कारण शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से इस प्रकार बताया। जब ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु को अपनी पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि का
आदेश दिया तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हमें आप आशीर्वाद दें। भविष्य में जब हम पुण्य इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें तो भगवान श्री कृष्ण अपने अत्यंत मनोहारी बाल्यपन के कारण हमारा सारा ध्यान आकृष्ट करे। श्री कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रगाढ़ हो कि उनके साथ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अविद्या सागर को पार कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वर दे दिया, जिसके फलस्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरानंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई। समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने भी, जो श्री कृष्ण के सहयोगी थे, सहज ही श्री कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति करने के लिए श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्यानंद को बढ़ाने के लिए सारी बाल लीलाएं संपन्न की। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दही मथन करते समय वे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोचकर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़ता पूर्वक लिपटा था और जब वे दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथ रही थी तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से, जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगा। उनके हाथ की चूड़ियां तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुनझुन कर रहे थे और उनके कर्णाभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थी और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिक रही थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था, दही मथना बाद का कार्य था। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबलने लगा। दूध को गिरने में से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही श्री कृष्ण को एक ओर बिठाकर चूल्हे के पास गई। मां द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण श्री कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए, जिससे उनके होठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उससे वे माखन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर माखन खाने लगे। इसी बीच यशोदा कड़ाही से उफनते दूध को ठीक करके पुण्य मथनी के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसे दही रखा था। चूँकि उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वे समझ गई ये कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है। मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उस लकड़ी के एक उल्टे रखे हुए उखल पर बैठा पाया। वे छत से टंगे झूले पर लटके एक छींके से मक्खन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डरकर इधर उधर देख रहा था। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे से आई, किंतु श्री कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही है। अतः वे तुरंत उखल से उतर कर भाग गए। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंचा पाते। दूसरे शब्दों में योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से ना पकड़ पाई। फिर भी वे यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। उनकी केश राशि शिथिल पड़ गई और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। यद्यपि वे थक गई थी, किंतु जिस चीज भांति वे नटखट बालक तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब श्री कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआंसे हो गए। वे अपनी आंखें हाथों से मलने लगे, जिनमें काला काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो गई। माता यशोदा ये समझ रही थी कि श्री कृष्ण वृथा ही डर रहे हैं और वे उसके लाभ के लिए उसका डर दूर करना चाह रही थी।
अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि वे बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ हो ना जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाई कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि श्री कृष्ण छोटा सा शिशु है। ये वे नहीं जान पाई कि ये बालक अनंत है, जिसका ना तो अभ्यंतर है, न ब्रह्म, न आदि है, न अंत। वे असीम तथा सर्वव्यापी है। निस्संदेह वे ही संपूर्ण दृश्य जगत है। फिर भी यशोदा जी श्री कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रों की पहुंच के बाहर है, तो भी वे उन्हें काष्ठ के उलक से बांधने का प्रयत्न करती थी। किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्रित की, उसमें जोड़ा, किंतु जब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वे 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी, ऐसा कैसे हो रहा है। वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थककर चूर हो गई। उनको पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना श्रम करते देख श्री कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। श्री कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवीय बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निस्संदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उसकी रक्षा करे या उसे मिटा दे। किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता है, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक कभी नहीं पा सकते। श्री भगवान जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात है, योग्यों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण ज्ञेय नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। न ही वे योगियों तथा चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय उलूक में बंधे हुए श्री कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी यमल देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अतः परम आनंद कन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया तथा जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी और सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया। अब उन्होंने मुझे काष्ठ के उलक से बांध दिया, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य करना चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में वे वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नल, कुंवर और मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि ने श्राप दिया था, क्योंकि ये मद के में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु श्री नारद मुनि ने श्राप के साथ ये वर भी दिया कि श्री कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। यहाँ पर नल, कुंवर तथा मणिग्रीव के शापित होने और नारद ऋषि की परमेच्छा से उनके श्री कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। नल, कुंवर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का पारावार नहीं था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्राय मदिरा तथा कमनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार ये दोनों सुख उपभोग की इच्छा से मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। वहाँ मदिरा पान करके इस सुगंधित पुष्पों वाले उद्यान में वे साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। उसी मत अवस्था में ही वे दोनों कमल पुष्पों से युक्त गंगा के जल से में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लूट लगे जैसे हाथी जल के भीतर हथनियों के साथ करता है।
जब वे इस जल क्रीड़ा का आनंद लूट रहे थे तो उधर से सहसा श्री नारद मुनि का आगमन हुआ। ये समझ के कि नल कुंवर तथा मणिग्रीव दोनों देवता इतने मदोमद हैं कि वे दोनों उन्हें आते भी न देख पाए। युवतियां देवताओं जितनी मदोमद न थी और वे नग्न होने के कारण श्री नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी में अपना अपना शरीर ढकने लगी। कुबेर के दोनों देव पुत्र इतने मंदहान थे कि उन्होंने नारद की उपस्थिति की परवाह नहीं की, अतः वे अपने शरीरों को आच्छादित नहीं कर पाए। जब नारद ने देखा कि ये दोनों मदिरा के कारण इतना पतित हो गए हैं, तो उनके कल्याण की इच्छा से उन्होंने उन्हें शाप देकर अपने हेतु की कृपा प्रदर्शित की। चूँकि ऋषि उन पर दयालु थे, अतः वे चाहते थे कि उनका मदिरापान तथा तरुणियों की संगति का मिथ्या सुख छूट जाए और वे श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। अतः उन्होंने शाप देने की सोची। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण रजोगुण की वृद्धि है। भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है तो उसे सामान्य रूप से 3 वस्तुओं की लत पड़ जाती है, नशा, मैथुन तथा द्रुत क्रिया। ऐश्वर्य मनुष्य संपत्ति एकत्रित हो जाने के कारण गर्वित हो उठने से इतने निर्दय हो जाते हैं कि वे कसाई घर खोल कर पशुओं की हत्या करते हैं और ये सोचते हैं उनकी मृत्यु कभी नहीं होनी। ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को भूलकर देह वासना में लिप्त हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर चाहे मनुष्य सभ्यता में उन्नत होकर देवताओं के पद को भी क्यों न प्राप्त हो जाए, अंत में जलकर राख ही होगा। और जब तक कोई जीवित रहता है तब तक शरीर की बाह्य दशा चाहे जैसी हो, उसमें भीतर केवल मल मूत्र तथा विविध प्रकार के कीड़े भरे रहते हैं। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर भौतिकतावादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता और जीवन लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं और वे ये भी नहीं सोच पाते कि ये शरीर वास्तव में उनका है कि नहीं। सामान्यता ये कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है शरीर उसी का होता है, अतः मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि ये शरीर स्वयं उसी का है या उस स्वामी का जिसकी वे सेवा करता है। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है क्योंकि वही उनको भोजन प्रदान करता है। तब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये शरीर उस पिता का है जो इस शरीर का बीज दाता है या कि माता का जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को विकसित किया। मूर्ख लोग भौतिक शरीर तथा स्वयं को एक मानने की भ्रांति के कारण सभी प्रकार के पाप करते हैं, किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे समझ सके कि ये शरीर किसका है। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का वध करता है, किंतु वे ये विचार नहीं करता कि ये शरीर उसका है या उसके पिता या माता या नाना का है। कभी कभी पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वे पुत्री के पुत्र नाती को अपने पुत्र रूप में पुण्य प्राप्त कर सके। ये शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उसे जबरन कार्य करा ले। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है और जीवन के अंत में वही शरीर अग्नि का हो जाता है, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वे जलकर राख हो जाता है, अथवा ये शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है जिससे उसे कुत्ते या गीध खा जाए। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि ये शरीर किसका है। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में ये प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को भूलकर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि शरीर उसका है। झूठा स्तव जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो। शरीर पालन के लिए वे निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे। जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है तो वह किसी प्रकार के नैतिक उपदेश की परवाह न करके मदिरा, प्रमदा तथा पशु वध में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अनन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। एक गरीब व्यक्ति प्राय अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वे सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचाता है तो उसे भी पीड़ा होती है। अतः नारद ऋषि ने सोचा कि चूंकि नलकुंवर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए।
जा तन लागे सोई तन जाने। एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई इस अवस्था को प्राप्त करे। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है वे जीवन के अंत में कोई न कोई दातव्य संस्था बना जाता है जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। संक्षेप में, एक दयावान व्यक्ति अन्य को सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है, पराये वे सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है उसी से वे संतुष्ट रहता है। गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। अतवैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचे रहने के लिए प्राय गरीब बने रहना चाहते हैं। भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से प्राप्त झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिकाधिक खा खाकर जरूरत से ज्यादा मोटा नहीं बन सकता और आवश्यकता से अधिक ना खा सकने के कारण उसकी इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं रहती। जब इंद्रियां अधिक चंचल नहीं होती तो वे हिंसक भी नहीं बन सकता। गरीबी का दूसरा लाभ ये है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता में प्रवेश कर सकता है और गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता, अतः साधु पुरुष उसके घर में नहीं जाता। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले लेता है, अतः गृहस्थ से किसी वस्तु को मांगने के बहाने ये किसी भी घर में जा सकता है। गृहस्थ जो गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सामान्य सब कुछ भूला रहता है, साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है। साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफी अवसर मिलता रहता है। यदि लोग साधु पुरुषों तथा भगवत भक्तों की संगति से वंचित रहकर भौतिक ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा से फूले रहे तो इससे क्या लाभ। तत्पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि ये उनका धर्म है कि इन देवताओं के वे ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जहां वे भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा से झूठे ही ग्रवित ना हो। नारद दयालु थे और वे उन्हें पतित जीवन से उबारना चाह रहे थे, किंतु वे तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को वश में ना रख सकने के कारण विषयी जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्हें इस ग्रहित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वे नंगा है, किंतु कुबेर तो देवताओं का कोषपाल था और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष था और नल कुंवर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे। तो भी वे ऐसे पशुवत एवं लापरवाह हो गए थे कि मदोमंत होकर ये न समझ पाए कि वे नंगे हैं। शरीर के अधोभाग को वस्त्रों से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है और जब मनुष्य या स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो वे पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ अचर होते हैं, यद्यपि वृक्ष तमोगुण या से आच्छादित होते हैं, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। श्री नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि जो दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएं, किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वे जान सके कि उन्हें क्यों दंडित किया गया। शरीर बदल जाने पर जीव आत्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वे स्मरण रख सकता है, जैसा कि नल कुंवर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। श्री नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों को देवताओं के 100 वर्षों तक वृक्षों के रूप में से क्यों नहीं रहने दे और इसके बाद भगवान की हेतु की कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। इस प्रकार वे पुण्य देवताओं का तथा भगवत भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद ऋषि नारद अपने परम धाम नारायण आश्रम को लौट आए और वे दोनों देवता वृक्ष में परिणित हो गए, जिनका नाम यमला अर्जुन पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद की हेतु की कृपा हुई थी, जिससे वे नंद के आंगन में उग सके, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठ की उलक में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्षों की ओर बढ़ते गए। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं और उनके समक्ष खड़े यमला अर्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे।
यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उखल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उखल से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। ज्यों ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, त्यों ही दोनों वृक्ष तने तथा शाखाओं समेत धम से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो गई। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि ये दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती हैं और कभी अप्रकट रहती हैं। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदिदाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु है, जो सर्वव्यापी तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्यकाल है। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं, जो प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और भली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मानों के भीतर क्या हो रहा है। अतः आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निर्देशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। आप परब्रह्म कहलाते हैं, जो अपनी अंतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित हैं। हे वसुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते हैं, किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्ति से पूरित रहते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीर में अंतर होता है, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं। अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं। आप परम भगवान सभी जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं। आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, हे भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी, शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं, और ये उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहें। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहें, और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहें, और हमारे सर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहें। जब नलकुबर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की, तो गोकुलाधीश बाल कृष्ण, जो यशोदा द्वारा उलग से बंधे गए थे, हंसे और बोले, ये मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्व की ग्रहित स्थिति से उबारने के लिए हेतु की दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया, अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। यदि कोई बद्ध जीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वे तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तो तब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकता। अतः नलकुवर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक को जा सकते हो, और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन से मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की, और पुण्य प्रणाम करके वे वहां से चले गए, और भगवान उसी प्रकार उखल से बंधे वहीं पर रहे। जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा।
तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।